गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं कुरानिक विजडम क्या कहती है। राइट यूज़ ऑफ स्पीच, बात करने के सलीके के बारे में क्या कहती है। सही बात कहने का सही तरीका। आपने देखोगे अमूमन हम सब की आदत है कि हम लोग बेवजह हम लोग बोलते ज़्यादा हैं और सुनते कम हैं। कुरान इसको अनहेल्दी, बीमार सोच की बात कहती है। ये बीमार है, ये बीमारी है और एक बीमार आदत है। सूरह अल निसा वुमन में इसको बड़ी ही डिटेल से वाज़ेह करती है कि बात करने का तरीका क्या होना चाहिए। वो चाहे बात कितनी भी राज वाली हो या आम बात हो, मगर दोनों के तरीके और सलीके हैं। कुरान कहती है कि इसमें कोई अच्छा ही नहीं, चाहे जितनी अच्छी राजदार बात हो या अगर उस बात में चैरिटी ना हो, देने की गुंजाइश ना हो, ऐसा हो जैसे आप किसी को कुछ दे रहे हो, उसमें रहम ना हो, आपका टोन, टेनर, लहजा इतना अच्छा हो कि लोगों को अच्छा लगे, सुनने वाले को अच्छा लगे, और या उसमें रिकन्सिलिएशन हो, दो लड़ते हुए लोगों को जिनमें इख्तलाफ हो उनमें जोड़ने का जज्बा ना हो। अगर कोई इंसान इस किस्म की बातें करता है तो खुदा उससे खुश होता है और वादा करता है कि उसको हम बेशुमार नवाजिशों से नवाजेंगे। चैप्टर 4 वर्स 114 इस बात को बताता है, बात कहने का सही तरीका, सलीका। अब अगर यही सलीका है तो हम वो क्या करना चाहिए। सबसे पहले कुरान उसकी डिटेल में ये समझाती है कि हमको हर बात कहने से पहले अपने जहन को पॉजिटिव रखना चाहिए, पॉजिटिव माइंड रखते हुए बात को कहना चाहिए, और हर हालत में हमको बेकार की बातचीत करने से बचना चाहिए। और बात सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि बात करना है, बोलने के लिए नहीं बोलना चाहिए, बेवजह नहीं बोलना चाहिए। इंटायर क्राइटेरिया जो कुरानिक विजडम का है, बात करने का सलीका है, उसमें 3 चीज़ें मस्ट, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं, 3 हैं। पहली बात, आपके अंदाज में चैरिटी होने चाहिए, अल्फाज में चैरिटी का अंदाज होना चाहिए कि आप किसी को अच्छे लफ्ज़ दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं ताकि कुछ भी लेके जाए। आपके हर अंदाज, जैसे मैंने बताया लफ्ज़ों में, वो कहती है काइंडनेस, रहम होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, तेवर नहीं होना चाहिए, हेट्रेड नहीं होना चाहिए, टोन टेनर को वो बिल्कुल ठीक करके कहने की बात कहती है। तीसरा, फैक्टर ऑफ कंसिलेशन होना चाहिए, लोगों को जोड़ना, लोगों को मिलाना। दो नाराज़ लोग हों, इख्तलाफ हो, बुराई हो, आपकी गुफ्तगू से उनको जुड़ने की एक वजह मिलनी चाहिए, एक कोशिश करने के लिए गुंजाइश होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगी तब तक हारमोनी, लोग इकट्ठे नहीं होंगे, लोग अलग अलहदा होते जाएंगे। और इस अदायगी के लिए, अल्फाज की अदायगी के लिए कुरान कहती है आपकी ज़ुबान सबसे अहम चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है इंसानी जिस्म का ज़ुबान। मगर ये डबल एज सोर्ड भी है, तलवार भी है। अगर इसको पॉजिटिव वे में, मोहब्बत से, रहम से, इस तरीके अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया तो ये सोसाइटी को, माशरे को जोड़ने का काम करती है। और अगर मनफी लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, हिटरेट को तोड़ने का इस्तेमाल नज़रिए इस्तेमाल के लिए किया गया, गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया तो माशरे को तोड़ती है। इसीलिए कुरानिक विजडम ये कहती है कि ज़ुबान इंसानी जिस्म का सबसे अहम ऑर्गन है, और हर हालत में हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हम अपने अल्फाजों को सिर्फ 2 ही चीज़ से इस्तेमाल करते हैं, हेल्दी या अनहेल्दी। हर मीनिंग्स, आपकी हर अल्फाज, लफ्ज़ जो तकरीर हो, जो भी कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, माने खेज़ होना चाहिए, बेवजह नहीं होना चाहिए। और किसी भी दुनिया में किसी भी मखलूक को, 2 एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हों, जानवर हों, पहाड़ हों, नदियाँ हों, जो भी हो, वो गुफ्तगू नहीं कर सकते। ये सिर्फ इंसानों के पास है कि वो गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर बात कर सकते हैं तो उन पर लाजमी है कि वो अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया करें। कुरान ये हिदायत देती है कुरानिक विजडम में कि अपने अल्फाज को पॉजिटिव सोच से भर दें, और किसी भी हालत में बेवजह एब्रप्ट एक्सप्रेशन, कहीं भी कुछ भी इमीडिएटली बिना सोचे समझे कुछ कह देना,
یہ نقصان دائق ہے، اس سے بچیں. قرآنک وزڈم، رائٹ یوز آف اسپیچ. تھینک یو ویری مچ.